एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर लिया, उसकी 2 पर में मोस्ट थी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 11th, उसकी आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर में आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स क्लासमेट को शेयर कर लो, ताकि वो भी घर बैठे इस 11th जो चैप्टर है, इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर में है, जिसके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं, उसको वो प्रैक्टिस कर सके, अच्छे से देख सके, सोल्व कर सके, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करके पूरे अंक अचीव कर सके। तो हम बढ़ते हैं विदाउट गेटिंग लेट। आज की पर में फर्स्ट जो है हमारी आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC है और विकर्ण AC व BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करो AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसका ऐसा कैसा चित्र बनाना है पहले, है ना। ये चित्र बना लो पहले साइड में सबसे पहले, क्योंकि इसी को अपन सॉल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाम दे दो इसको। ठीक, अब इसका है ना विकर्ण बना लो। ये बन गया इसके ये वाला विकर्ण, और इधर से ये बन गया ये वाला विकर्ण। अब ये काय पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ऊपर, तो इसका नाम दे दो ऊपर। ठीक, तो ये हो गया हमारा चित्र जो सवाल बोल रहा है। अब हमें वही 3 या 4 पॉइंट में सिद्ध करना होता है। हमें यहाँ पर रचना की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर दिया है। सबको आ गया हो गया ये? तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी पर में आ जाए एग्जाम में जो आपने पढ़ी नहीं रखी, तो उसको भी छोड़ के मत आना है। दोनों पॉइंट तो करके आना, दिया है और सिद्ध करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें हम क्वेश्चन से ही टीपते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्या क्या है? AB समांतर, DC है, व AC और BD O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो ध्यान रखना, दिया है और सिद्ध करना, ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन से मिल जाती है इजीली। तो वहां से अब जरूर करना है इनको, चाहे फिर वो नहीं पर में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। अब देखो, दूसरा कारण क्या है? हमें सिद्ध करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, सिद्ध करना है। करो सिद्ध, क्या करना है? ये देखो लिखा हुआ साफ साफ, AO BO अपॉन बराबर CO अपॉन DO। ये सिद्ध करना है। अब बताओ, इसमें हमें कोई माइंड यूज करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं। कहाँ से किया? सारा क्वेश्चन से टिप लिया। क्वेश्चन थोड़ी बहुत मदद तो क्वेश्चन भी करता है, टिप लो यार, क्या सारा अपने माइंड से करोगे क्या है। अब देखो, अब यहाँ तक हो गया। तीसरा पॉइंट होता है हमारा रचना, और रचना काम में नहीं आती तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं उत्पत्ति, लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी रचना की, है ना। तो हम यहाँ पर रचना करेंगे। ठीक, रचना का मतलब क्या है कि जो भी डायग्राम दिया गया है उसमें हम अपने सहूलियत के अनुसार उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं, ताकि उससे हमारा सवाल सही सिद्ध हो जाए। ये जो O बिंदु है, यहां से हम यहां तक रेखा खींचेंगे एक। ठीक, खींच ली O। अब इसको नाम दे दो ABCD, D के बाद क्या आता है? E। ये नाम दे दिया। तो रचना में क्या किया हमने? OE एक ऐसी रेखा खींची जो, ये रेखा ऐसी खींची हमने जो ये DC है इसके भी समांतर है, और ये AB है इसके भी समांतर है। मतलब क्या हो गया? OE समानांतर AB और समानांतर CD या DC, एक ही बात है। ठीक, इस प्रकार से हमने रचना कर ली। अब हमारा लास्ट पॉइंट है उपपत्ति। ठीक,
अब उपपत्ति में हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज DAB में, ठीक, ये वाला DA और B, ठीक। अब देखो इसमें सिद्ध करना है हमें, क्या लेंगे, देखो इसमें, देखो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है हमें, अब इसमें देखो ये वाले समांतर है भुजा इसके, है ना। इसमें क्या क्या करना है हमें, OE समांतर किसके है, AB से। अब ये कैसे हुई समांतर, हमने कहाँ से किया, ये रचना से कराया ना इसको, हमने रचना से ही ऐसा खींचा है इसको कि ये दोनों के समांतर हो जाए, और हमने त्रिभुज ये लिया है तो ये हो गया, ठीक। अब ये इसके समांतर हो गई तो क्या हो जाएगा, DE बटा EA बराबर DO बटा OB। अब ये क्यों हो गया, ये एक प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। उसके अंदर अगर त्रिभुज में कोई चौथी भुजा किसी एक भुजा के समानांतर खींची जाती है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, आपस में संगत भुजाएं समानुपात होती है। तो इसका कारण क्या लिखेंगे हम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक। इसको दे दो समीकरण 1, हो गया। अब आगे करते हैं हम। अब देखो ये वाला जो समांतर भुजा है, एक तो इस वाले त्रिभुज में ले ली, अब कौन सा वाला त्रिभुज में आ रही है समांतर, इस वाले के में आ रही है ना। तो अब कौन सा ले लेंगे हम त्रिभुज, इसको यहां से कर लेते हैं हल। त्रिभुज ACD में, ठीक। अब वो भी, ये भी इसकी समांतर हो जाएगी, जैसे हमने इसको करा OE समांतर, ये किसके थी, AB के, और इसमें क्या आ रहा है CD या DC, एक ही बात है। अब ये इसमें समांतर आ गई तो अब ये इसकी जैसे ये हुआ वैसे इसमें हो जाएगा। उसमें क्या आया था, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, अब इसमें क्या आ जाएगा, ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो देखो DE बटा EA बराबर ये वाली कौन सी है, CO या OC एक ही बात है, और AO या OA एक ही बात है, ठीक। ये भी कैसे होगी, वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक। अब इसको दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से सिद्ध करना है हमें। समीकरण 1 और 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब समीकरण 1 में देखो क्या है हमारे पास, DEA है और इसमें भी हमारा DEA है। तो हम दोनों का, इसका क्या आ रहा है ये और इसका क्या आ रहा है ये, तो दोनों को समीकरण को हम जब लिखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मान आ जाएगा। तो DO बटे हुए OB या BO एक ही बात है ना, बराबर CO बटा OA एक ही बात है। अब देखो हमें सिद्ध करना था ये, लेकिन आ गया हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पक्षांतर, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो OA बटा BOA तो हमारे पास तो ये उल्टा सुल्टा आ गया, तो हम इसको तो इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये नीचे है, इधर आके ऊपर आ जाएगा OA और ये बचा BO बराबर COA ही है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, OA बटा BO बराबर CO बटा DOHP। तो बहुत सरल सवाल है, ध्यान से देखना, 2-3 बार करना, प्रमेय ही है, आसानी से सिद्ध हो जाएगी, लेकिन आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है, पढ़ना है और समझना है, तभी आप एग्जाम में से कर पाओगे, ठीक। अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये सिद्ध करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले क्या है, दिया है, ठीक। अब इसमें लिखेंगे हम चित्र के अनुसार, पहले चित्र बना लो, ठीक। अब इसकी कोई सी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लो, ये बना लिया हमने, ठीक। इसको नाम दो A B
सी और डी। ठीक, ये विकर्ण पे बना दिया हमने। क्या बात करते हो आप, ये बन गया। अब इसको तो नाम दे दो ई, और ई के बाद क्या आता है एफ, ये हो गया, है ना। तो अब इसमें से देख देख के टिप टिप के लिखेंगे हम। क्या बोल रहा है ये देखो, ABCD एक वर्ग है, ठीक, जिसकी भुजा BC पर समबाहु त्रिभुज कौन सा है, BCE, व विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ACF, ठीक है। अब ये कहाँ से लिखा अपन ने, प्रश्न में से टिप कर सिद्ध करना है, लिखो डायरेक्ट, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल से आधा है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ये हमें सिद्ध करना है। तक ये वाला त्रिभुज कौन सा है, BCE, है ना, तो ये E है ये, और ये ऊपर वाला ACF। अब रचना का काम ही नहीं है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट उपपत्ति। इसमें हम सारी कैलकुलेशन सिद्ध करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं हम। त्रिभुज BCE समरूप त्रिभुज ACF, डायरेक्ट हमने इसको समरूप कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि सवाल से। कैसे, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज कौन से, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, चूंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, बराबर 60 डिग्री का। तो तीनों कोण बराबर होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटेवे एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर BC² बटा AC²। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होती है। ये इसको दे दो समीकरण 1। अब चाहो तो कारण लिख दो यहां पर, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब देखो ये जो त्रिभुज है इसमें देखना है हमको, ये त्रिभुज बन रहा है ABC त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज भी हो गया, भुजा बराबर भी है, और ये कोण 90 डिग्री का भी है। तो हम देखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, क्या होती है वो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्ण कितना है हमारे पास इसमें, AC का स्क्वायर, आधार कितना है AB का स्क्वायर, और लंब कितना है BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखो AB और BC बराबर है मुझे, या फिर वर्ग है, कैसे भी कह सकते हैं हम इसको। तो दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और हमें जरूरत काय की पड़ेगी BC की, तो हम AB की जगह BC लिख सकते हैं, है ना। तो हम आगे कर लेते हैं इसको यहीं से, AC स्क्वायर बराबर, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे हम, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब इसका कारण क्या लिखेंगे हम, चूंकि AB बराबर BC है ना, क्योंकि वर्ग की भुजा चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये इसके बराबर हो गई, तो ये भी इसके बराबर हो गई, तो हमें जरूरत काय की पड़ रही है BC की, तो हम BC ले लिए। अब BC BC कितने हो गए, 2BC हो गए, तो 2BC का स्क्वायर। अब हमें AC चाहिए, है ना उसमें, तो हम क्या करेंगे इसका, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 2 से, एक कहाँ है हमारे पास, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटे हुए एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर, इसका मान क्या रख सकते हैं हम, समीकरण 2 से 1 बटे हुए 2। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना था, देखो सिद्ध करना था हमें ये वाला BCE बराबर 1/2 ACF दिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो इधर ये भाग हो रहा है, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2 अपनी जगह पर है ही सही, अब ये नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AC और F, ये हो गया HP हमारा सिद्ध। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है सवाल, आप ध्यान रखें, अच्छे से करना इसको, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी नहीं है जो नहीं आएगा, बिल्कुल तरीके से आ जाएगा, चित्र बनाना आना चाहिए, उस चित्र के अनुसार हम इस सवाल को सिद्ध कर देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखते हैं तीसरा। देखो आज का हमारा अंतिम जो सवाल है, एक ही आधार है BC पर दो त्रिभुज बने हैं, ABC व त्रिभुज DBC बने हैं। यदि AD व BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डायग्राम। ठीक, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, इधर बना लो इसको, और ठीक, ये बना लिया हमने एक डायग्राम। ठीक, इसको नाम दे दो A B C और D। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, AD जो है ये वाला AD, इसको मिलाओ, और BC इसको मिला दो। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तो इसको नाम दे दिया हमने O। ठीक, ये हो गया। अब इस चित्र को टीप के, चित्र काय से टीपा हमने, प्रश्न से, और इस चित्र से टीप के हम फर्स्ट पॉइंट बना देंगे, दिया है ये रहा सवाल, BC आधार पर, ये रहा BC आधार पर, है ना, BC आधार पर दो त्रिभुज कौन कौन से बने हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज DBC, हो गया, जिसके विकर्ण काय पर, वह विकर्ण कौन कौन से दे रखे हैं, वो AD व BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, दिया है, काय से टीपा, प्रश्न से, है ना। तो टीपने भी एक कला है यार। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सिद्ध करना है।
ये देखो, अब सिद्ध क्या करना है, एक प्रश्न से टिप लो इसको। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे हुए एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, का काम पड़ेगा हमें तो रचना करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस डायग्राम इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट। तो देखो अब जो हमारे पास ये आधार है BC, इस पर हम लंब डाल देते हैं दोनों ही त्रिभुज से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो हम क्या करें रचना में कि ये यहाँ से इस पर लंब डाल दिया और D के बाद क्या आता है E, तो इसको नाम दे दिया और यहीं से इस पर लंब डाल दिया, एक इस पर डाल दिया। ठीक, इसको E और इसको F नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आधार दोनों में कॉमन आ गया, तो दो त्रिभुज ले लेंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो काम खत्म। ये जो कोण है इसको नाम भी दे दो इधर वाले को और इधर वाले को, क्योंकि फिर हम पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, एक कोण और कोण दो। ठीक है, अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप, तो रचना में क्या किया हमने, AE लंब डाला किस पर, BC पर, वह और लंब क्या डाला DF लंब डाला वही BC पर। ठीक, रचना में ये किया हमने काम। अब हमारा काम बचा उपपत्ति, ये हो गया उपपत्ति। अब इसमें कर लेते हैं हम सारा काम, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो दो त्रिभुज लेना है हमें, कौन सा, एक तो AEO और एक लेना है DFO, ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। देखो अब दोनों में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, पहला तो यही दिख गया साफ साफ। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों कोण कौन से, सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख, जिसे हम शीर्षा भूमिक भी बोलते हैं, है ना, सम्मुख कोण है। ठीक है, अब एक कोण तो ये सिद्ध हो गया और एक ये हो जाएगा हमारा कोण AEO, क्योंकि लंब होता है वो 90 डिग्री पे डलता है हमेशा, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये वाला भी 90, ये भी 90, तो 90 बराबर हो गया कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। काय से, रचना से, रचना से तो डाला है हमने लंब, है ना, तो लंब 90 डिग्री पर होता है, तो ये दो कोण सिद्ध हो गए। अब दो कोण सिद्ध हो गए, तीसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। अतः त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज DFO हो गया समरूप। अब हमने पता है जब समरूप होता है तो क्या होता है, हो गया, इसलिए AE बटा DF बराबर AO बटा DO। ठीक, समीकरण 1। अब ऐसा क्यों हुआ, कारण ये, क्योंकि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपात होती है। कारण लिख सकते हैं हम, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है। ठीक है, इसी वजह से हमने ये करा है। अब देखो AE किधर है, ये रही, तो इसके समानुपात में कौन सी आएगी, ये वाला लंबा जाएगा। ठीक, DF AE DF क्या आ गया, अब AO ये वाला AO, ठीक, और इधर से DO ये वाला, तो ये दोनों एक जैसी हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में हो जाएगी। ठीक है, अब इधर कर देते हैं बाकी सवाल को। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे हुए एरिया ऑफ त्रिभुज BDC
बराबर ए बी और सी। इसमें ऊंचाई दे रखी है हमारे पास ये रही है ना, और इसी प्रकार से बी डी और सी, इस पे भी हमारे पास ऊंचाई दे रखी है ये। तो जब ऊंचाई दे रखी है तो त्रिभुज का सूत्र क्या हो जाता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 से 1/2 तो कट गया है ना, और ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर, अब आधार कितना है हमारे पास, BC है, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास इसमें, A और E, और इसमें क्या है हमारे पास आधार वही BC, और ऊंचाई कितनी है हमारी DF। ठीक, अब देखो ये BC से BC भी कट गया, हमारे पास क्या बचा, केवल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटेवे एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर क्या बचा, AE बटेवे DF, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसको दे दो समीकरण 2। अब देखो, अब समीकरण 1 कहाँ है हमारे पास, ये रही। समीकरण 1 में इसका मान क्या आ रहा है, A और DO है ना, और ये रहा AE AE और DF। तो समीकरण 1 और 2 से हम जब सिद्ध करेंगे तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, AO बटा DO। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, इसका क्षेत्रफल बटेवे इसका क्षेत्रफल बराबर ये। तो समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हो गया, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटेवे एरिया ऑफ त्रिभुज BDC बराबर, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, AO बटा DO, और ये हो गया HP। ठीक, तो आज की हमारी इतनी सिद्ध कर लिए बड़ी आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम ऑफ दिस ईयर। तो अच्छे से देखो, इसके अच्छे से सोल्व करें और बिना देखे प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में आने वाले। हमने इससे पिछले और वीडियो में 2 पन्ने पढ़ी, इसमें पढ़ी हमने 3, तो टोटल हमने 5 पन्ने पढ़ लिए। 5 में से एक को जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी, ऊपर वाले ने चाहा तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, कमेंट करके बताएं हमें कि आपको कैसी लग रही है हमारी क्लासेस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी घर बैठे मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और 30 जून को होने वाले एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।